नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसका आगे का। ठीक है भाई, कॉलन एरियर कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन दिया है एक, ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अब जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम लोगों को सीखना है। ठीक, ये क्यों, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, और इंटरेस्टिंग होने के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, और इम्पोर्टेंट होने के साथ आपको ये आइडिया भी रखना चाहिए कि भाई जब कंपनी किसी एसेट को परचेज करती है तो उसके बदले में कंपनी शेयर इशू किया है कंपनी ने पब्लिक को, तो फिर कंपनी जब शेयर इशू किया तो कंपनी उसको शेयर देता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसकी एंट्री कैसे होती है। ठीक, तो ये बात आपको समझना है। क्वेश्चन 28 वाला है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम रमन लिमिटेड। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड था। ठीक, इसने किससे परचेज किया, एक रमन लिमिटेड वाला बंदा था, रमन लिमिटेड। इस बंदे से, ये कंपनी थी, इस बंदे से इन लोगों ने एक मशीनरी परचेज की है। क्या परचेज किया, एक मशीनरी। ठीक, तो मशीन जब एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है तो बदले में एक्स लिमिटेड रमन लिमिटेड को क्या कर रहा है, शेयर दे रहा है। क्या दे रहा है, ये शेयर दे रहा है। तो शेयर का वैल्यू कितना है, पहले तो वैल्यू 1 लाख रुपीज़ का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक, एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। मशीन कितने रुपएस की वैल्यू, रुपीज़ की वैल्यू है 1 लाख का। उसके बदले में कंपनी ने क्या किया, उसको 10,000 शेयर दिए हैं, 10 ईच। ठीक, इसके बदले में कंपनी ने 10,000 शेयर दे दिए उसको, और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और एक का रेट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है, यहाँ पर 10 ईच बोला है। कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक। ठीक, कंपनी जो इशू किया है कंपनी ने, ये तो एक बात हो गई, ये फर्स्ट बात। इन लोगों ने क्या किया है, इसी क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। ठीक, वो 2 क्वेश्चन इन लोगों ने क्या किए हैं, यहाँ पर मिक्स कर दिए। ठीक, 2 क्वेश्चन क्या थे, एक तो यहाँ पर ये बोल दिया, कहानी ख़त्म हो गई। दूसरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने मिक्स कर दिया है, दूसरा पॉइंट। वो दूसरा पॉइंट इसने बोला, कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक ऑन कंडीशन दैट द फुल अमाउंट ऑन डन विल पेड इन लम सम। ठीक, पूरा पैसा कंपनी को तुरंत मिल गया है। तो 20,000 इक्विटी शेयर, ठीक, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना था यहाँ पर, 10 ईच इन लमसम। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, इसकी 2 एंट्री हो जाएगी और इसकी 2 एंट्री, टोटल 4 एंट्री। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझना, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या, सबसे पहली एंट्री, जब मशीन परचेज करता है कंपनी तो एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट। आप लोगों ने एंट्री क्या पर की, जब फर्नीचर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाता है तो एंट्री क्या होगी, जो भी परचेज किया उसे डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया है, उस बंदे का नाम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमन लिमिटेड अकाउंट। ठीक, कितना सर, तो 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन 11th वाले लॉजिक से ही करोगे। बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम रमन ट्रेडर्स, बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम रमन ट्रेडर्स। ठीक,
तो ये बात आपको याद रखना है। अब जब मशीन परचेज किया है तो हम लोग रमन ट्रेडर्स को क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो ये रमन ट्रेडर्स क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और एंट्री क्या बनेगी, रमन ट्रेडर्स एंट्री क्या हो जाएगा, रमन ट्रेडर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने रुपए से, 1 लाख से। 2 क्या लिख दोगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इशूड 10,000 शेयर। इक्विटी है क्या, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहीं पर इक्विटी वर्ड यूज़ नहीं किया, सॉरी किया है उसने। तो इक्विटी शेयर बीइंग इशू 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना, 10 ईच, टू किसको, रमन ट्रेडर्स। ठीक, बीइंग इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू रमन ट्रेडर्स। ठीक, ये याद रखना है। तो ये 2 एंट्री तो हो गया, इसका कहानी ख़त्म। क्या किया, मशीन परचेज की, उसके बदले में शेयर दे दिए, और शेयर भी 10 ईच है। ये 10 कुछ नहीं बोला तो क्या मानोगे, 10 का कितने में इशू किया होगा, 10 में। तो ना कोई डिस्काउंट और ना कोई प्रीमियम, ईजी। तो इसकी एंट्री करोगे, फुल अमाउंट मिला है। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फुल पैसा मिला ना, पहले रिसीव की एंट्री होगी भाई। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक, नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स बीइंग फुल अमाउंट received on 10,000 equity share at the rate of ₹10 each in lump sum। ठीक, तो ये अमाउंट आपको पूरा मिल गया है। अब ये क्या हो जाएगा, डेबिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, पैसा मिला तो एंट्री क्या हो जाएगा, ठीक, ये शेयर होल्डर को ले जाओगे आप कैपिटल में। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कंपनी जेट लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा।
सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला है, 29। ठीक है क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है जेड लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। ठीक, तो देखो जेड लिमिटेड, ठीक, इसने परचेज किया मशीन किससे, नीरज ट्रेडर्स। किससे परचेज किया है, नीरज ट्रेडर्स। क्या परचेज किया है इसने, मशीनरी। ठीक, उसके बदले में जेड लिमिटेड ने नीरज ट्रेडर्स को नीरज ट्रेडर्स को परचेज मशीनरी कितने का, 44,000 का। उसके बदले में जेड लिमिटेड ने नीरज ट्रेडर्स को क्या किया है, दो केस हैं यहाँ पर, 10 रुपीज़ का शेयर दिया है। ठीक, जेड लिमिटेड ने नीरज ट्रेडर्स को 10 रुपीज़ का एक शेयर दे दिया, सॉरी एक शेयर 10 रुपीज़ का दिया 44,000 रुपीज़ के लिए। तो क्या किया इन लोगों ने, समझो ज़रा बात को, दो केस दिए हैं। फर्स्ट, इफ़ शेयर जो इशू किया है, क्या जो शेयर है वो इशू किया, इशूड एट रुपीज़, वैल्यू नहीं दी यहाँ पे, इशूड एट पार बोला है, और व्हेन इशूड एट 10% प्रीमियम, शेयर इशूड एट पार। सेकंड बी केस बोला इसने, क्या बोला है, शेयर इशूड एट प्रीमियम 10%। कितना परसेंट, 10%। ठीक, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ए केस है, बी केस को भूल जाओ, आप दिमाग से ही निकाल दो, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहली एंट्री जो है मशीन परचेज की जेड लिमिटेड करेगा इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड अकाउंट, सॉरी जेड लिमिटेड ने तो परचेज ही किया है, टू क्या लिख दोगे, टू नीरज ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक, और कितने से सर, 44,000 डेबिट, 44,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिख दोगे, वीइंग परचेज मशीनरी रुपीज़ 44,000 फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। ठीक, तो ये एंट्री हो गया मशीन परचेज का। अब इसको शेयर दिए हैं, हम ए केस कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा केस कर रहे हैं, ए केस। फर्स्ट एंट्री सेकंड, ये रिवर्स हो जाएगा नीरज ट्रेडर्स। एंट्री क्या हो जाएगा, नीरज ट्रेडर्स अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट, कितने से, 44,000 से। टू क्या लिख दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पार का केस है तो ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। पार का केस है मतलब 110 का 10 में इशू किया होगा, 10 रुपये का है ना भाई शेयर। इन लोगों ने शेयर दिए हैं, वो शेयर का रेट कितना है, 10 रुपये। ठीक, और पार पे इसका मतलब वो 10 का कितने में, 10 में, और प्रीमियम पे है मतलब ये 10 का इन लोगों ने कितने में किया, 11 में। ठीक, तो सेकंड केस को एक तरफ रखो, अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक, तो नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इशूड, कितने शेयर इशू किए, इतने शेयर, हमें पता ही नहीं, बीइंग इशूड इतने इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़, कितना, इसने क्लियर ही बता दिया था, 10 रुपीज़ ईच। टू किसको, तो नीरज ट्रेडर्स को। ठीक, लेकिन कितने शेयर तो हमें ये नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में आपको फर्स्ट केस में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक, और उसी के मार्क्स रहेंगे फिर आपको। यदि अच्छे से वर्किंग नोट बनाया
तो मार्क्स भी बढ़िया बिंदास फर्स्ट क्लास मिलता है। क्या लिख दोगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। ठीक, कितना? तो फॉर्मूला लगेगा भाया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड में क्या हो जाएगा? इशूड प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन एक केस में हम कर रहे हैं, ये परचेज कंसिडरेशन कितना है? 44। ये परचेज कंसिडरेशन क्या है कि भाई मशीन परचेज की, उसके बदले में कंसिडरेशन कितना है? समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग इन रिटर्न कितना है? 44। और इशूड प्राइस कितना है? इशूड प्राइस है 10 का, कितने में? 10 में। तो ये है भाई इशूड प्राइस, समझे? ये कौन सा प्राइस है? ये इशूड प्राइस, ये ले लोगे। तो 4400 इक्विटी शेयर आपको देना पड़ेगा। मतलब जेड लिमिटेड नीरज ट्रेडर्स को 44,000 पे करने के बदले में 4400 इक्विटी शेयर देगा, क्योंकि एक शेयर का जो रेट है वो 10 रुपीज़ है, तो हो जाएगा 44,000। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसका बी वाला केस कर रहे हैं आगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे? 4400 लिख दोगे यहाँ पर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। ले लिया है। उसके बाद बी केस, बी में समझना, ठीक है। बी केस में फर्स्ट एंट्री सेम होगी भाई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स अकाउंट 44 डेबिट 44, वी परचेज मशीनरी ₹44,000 फ्रॉम नीरज ट्रेडर्स। ये क्रेडिट का रिवर्स डेबिट भी सेम 44 ही भाई, क्रेडिट का रिवर्स डेबिट 44 ही होगा, चाहे वो शेयर आपने पार पे इशू किए हों, चाहे प्रीमियम, चाहे डिस्काउंट पे। ये बंदा क्रेडिट का रिवर्स डेबिट फुल वैल्यू से ही होगा हमेशा। ये हो गया डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पर एंट्री चेंज हो जाएगा आपका। ठीक, ये चेंज हो जाएगा एंट्री। क्या होगी एंट्री? क्योंकि प्रीमियम का केस है, तो टू क्या ले लोगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो आएगा ही आएगा। टू क्या लोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू क्या ले लोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग इशूड कितने, हमें नहीं पता सर, अभी तो निकाला था 44, नहीं गलत भाई। जब शेयर की वैल्यू 10 है, 44,000 लौटाना है, तो 4,400 शेयर देना पड़ेंगे। लेकिन जब शेयर का वैल्यू यदि हो जाएगा 11, तो देखो बी वाले केस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। बी केस में सेम फॉर्मूला लगेगा, परचेज कंसिडरेशन चाहे एक शेयर 10 का 10 में किया हो, 10 का 11 में किया हो, तो भी पैसा तो 44 ही लौटाना ना भाई, 44। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक, तो यहाँ कितना लिखोगे? बीइंग इशूड 4,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹11 ईच टू नीरज ट्रेडर्स। ठीक, प्रीमियम में कितना आएगा? एक शेयर पे ₹1, तो 4,000 शेयर पे प्रीमियम कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4,000। ठीक, 4,000 शेयर का 4,000, इन दोनों का गैप कितना है? 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे दिया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन था ये हम लोग कर चुके हैं, एक्स लिमिटेड वाला, रमन ट्रेडर्स, अभी नीरज ट्रेडर्स हो गया। ठीक, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है, बड़ा मज़ेदार है। ठीक, जीआईजी लिमिटेड ग्वालियर परचेज बिल्डिंग 7,50,000 फ्रॉम अश्विनी ट्रेडर्स। ठीक, ही गिव 2,50,000 in cash and the balance amount issued 5,000 equity share of ₹100 each fully paid, जर्नल एंट्री। बड़ा इजी मज़ेदार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा है, जियाजी। जियाजी लिमिटेड है ये। ठीक, जियाजी जो लिमिटेड है उसने क्या किया है, परचेज किया है किससे, अश्विनी ट्रेडर्स। ठीक, कितने का वैल्यू का, अश्विनी ट्रेडर्स से एक मशीनरी परचेज किया है 7,50,000 का। क्या परचेज किया, मशीनरी, कितना, 7,50,000 का रुपीज़। उसके बाद उसने बोला ट्रेडर्स, तो जियाजी लिमिटेड है, इसने उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया, कितना, 2,50,000 इन कैश। ठीक, उसके बाद बैलेंस जो अमाउंट था, वो बैलेंस अमाउंट ये कैसे दे रहा है, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 750 में से 250 उड़ा दो, बचा कितना, 5 लाख। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना है, 5 लाख। ये उसने दिया, कैसे दिया, उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है 5,000 इक्विटी शेयर, कितना, 5,000 इक्विटी शेयर उसने दिए हैं। ठीक, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 5,000 इक्विटी शेयर दिया एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो परचेज किया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट। मशीनरी कितने का था, 7,50,000, तो 7,50,000 डेबिट, 7,50,000 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग परचेज मशीनरी ₹7,50,000 फ्रॉम अश्विनी ट्रेडर्स। उसके बाद क्या किया सर,
ये क्रेडिट का उल्टा रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट। अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कितने रुपए से करोगे ये डेबिट, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू दिया है 7,50,000 का, ठीक। सॉरी, कैश में पे किया उसने, तो पहले कैश वाली एंट्री कर देते हैं। 2,50,000 कितना, 2,50,000। टू कैश बैंक से करता तो क्या आ जाता, बैंक आ जाता, बैंक अकाउंट। कितना, 2,50,000। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग कैश पेड ₹2,50,000 टू अश्विनी ट्रेडर्स, ठीक। उसके बाद थर्ड एंट्री होगा जो इम्पोर्टेंट एंट्री है, इतने का शेयर दिया। देखो अश्विनी ट्रेडर्स के अंदर अभी कितना था वैल्यू, क्रेडिट 750, क्रेडिट का रिवर्स डेबिट कितना कर दिया, 250। तो इधर देखो बचा कितना, 5 लाख। ये क्रेडिट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेबिट। और एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, ठीक, अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर। अब देखो 10 का 100 का है, कुछ नहीं बोला तो क्या मान लोगे, इशू कितने में किया होगा, 100 में ही किया होगा। तो 5,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो अश्विनी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बच गया था, 5 लाख। तो 5 लाख डेबिट और 5 लाख क्रेडिट। नरेशन क्या लिख दोगे यहाँ पर, बीइंग इशूड। देखो यहाँ नंबर ऑफ शेयर निकालने का ज़रूरत नहीं है, उसने नंबर ऑफ शेयर तो पहले ही दे दिए। अभी जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे नंबर ऑफ शेयर वाला, वो निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में बीइंग इशूड कितना, 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच टू 100 ईच टू अश्विनी ट्रेडर्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं हम आगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 31, पूजा लिमिटेड हैज़ ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। ओके, ऑथराइज कैपिटल था 2 लाख का, टुकड़े किए, कितने टुकड़े हुए, 20,000। एक टुकड़ा 10 रुपये का था, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख हो गया। पूजा लिमिटेड एक्वायर्ड बिल्डिंग 50,000, पूजा लिमिटेड ने 50,000 का बिल्डिंग एक्वायर किया
एंड इशू 5000 इक्विटी शेयर 100 ईच, सॉरी 10 ईच। 50,000 का बिल्डिंग लिया, उसके बदले में 5000 शेयर दिए 10 ईच, मतलब हो गया 50,000। बिल्डिंग 50 का आया, शेयर इशू कर दिए 55,000, पर शेयर रेट जो है वो कितना है 10 रुपीज़ है। उसके बाद उसने बोला है यहाँ पर 10 ईच फुली पेड इन सेटलमेंट परचेज कंसिडरेशन कंपनी ऑफर। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, सेकंड बात बोल रहा है ये, वो क्या बोल रहा है, कंपनी ऑफर 10,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक, ठीक 10 का शेयर है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 एंट्री करना है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, पूरा सा आप कर लेना। तो क्वेश्चन शुरू हुआ, 5000 का बिल्डिंग परचेज किया है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पूजा लिमिटेड वाला। तो यहाँ पर क्या है, पूजा जो लिमिटेड है इसने परचेज किया है, किससे परचेज किया, बोला नहीं किससे, ठीक। तो किसी का नाम नहीं दिया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, वेंडर्स। क्या लिख देंगे, वेंडर्स, ठीक। उससे परचेज किया है इसने। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, क्या लिख दोगे, बिल्डिंग अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट टू, किससे परचेज किया है, नाम नहीं दिया, तो क्या लिख दोगे, वेंडर्स अकाउंट। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू दिया है 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट, ठीक। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग परचेज बिल्डिंग रुपीज़ 50,000 फ्रॉम वेंडर्स, ठीक। सेकेंड एंट्री होगी, ये रिवर्स हो जाएगा वेंडर्स, ठीक। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो उसमें वैल्यू, यहाँ पर शेयर का वैल्यू क्लियर कट बोला है, तो फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ शेयर नहीं निकालना है, ठीक। नरेशन क्या लिख दोगे यहाँ पर, बीइंग इशूड 5,000, बीइंग इशूड 5,000 इक्विटी शेयर at the rate of rupees, being issued 5,000 equity share at the rate of rupees 10 each to vendors, 10 each to vendors, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या बोला है उसको समझना, वो आपको खुद करना है। ये एक पॉइंट की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला, कंपनी ने क्या किया, 10,000 इक्विटी शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, पर शेयर रेट कितना दिया है, 10, ठीक। और उसके बाद ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन कितना है, 3 रुपीज़। फिर क्या बोला, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट कितना बोल रहा है, 3 रुपीज़। फिर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपए, 4, ठीक। तो सबका आपको क्या करना पड़ेगा, 2-2 एंट्री करना पड़ेगा, ये फाइनल कॉल है। तो इसी के बाद आप 3rd 4 5 ऐसे करके 6 एंट्री कर लोगे, समझदार हुई। तो एक ही क्वेश्चन उसने मिक्स कर दिया है यहाँ पर, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन हिंट ऐसा है कि उसमें सॉल्यूशन भी है, ठीक। तो वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक।
ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सारे बन जाएंगे। ठीक, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाना, इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कॉलिन एरियर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आपको हिंट देता हूँ, वो आप लोग करना। ठीक, उसके बाद कुछ एसिड्स परचेज वाले भी। ठीक है, अब मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करना जरा। ठीक, तो क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट प्रीमियम वाला है। ठीक, ठीक, 8000 इक्विटी शेयर है, सॉरी 8000 शेयर, पर शेयर रेट कितना दिया है 10। ठीक, 8000 है, पर शेयर रेट कितना दिया है 100, प्रीमियम 30 का है। बोले तो इशू कितने में किया होगा 130, एप्लीकेशन 30, एप्लीकेशन पे कितना है 30। ठीक, उसके इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना है 50, इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, यहाँ पर भी 10 प्रीमियम है। ठीक, अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल क्या दिया है यहाँ पर, फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल 50, उसमें भी 10 रुपीज़ क्या है प्रीमियम है। इन लोगों में तीनों में यहाँ पर क्या दिया है 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो इसका एंट्री करना है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो इसका एंट्री आपको करना है। ये क्वेश्चन हो गया हिंट में फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही बार प्रीमियम दिया है, तो इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन कंपनी ने पूरा पैसा 20,000 इक्विटी शेयर, चलो ये वाला कर लेना। 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं कंपनी ने एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। ठीक, एक कितने रुपए का 50 का। उसके बाद प्रीमियम 10% है, मतलब 50 का शेयर था, 10% कितना हो जाएगा 50 का 5, तो इशू कितने में किया 55 ईच, ये इशूड प्राइस है। ठीक, और यहाँ पर काम की जो बात है वो याद रखना। वो काम की बात क्या है, नोट क्या, फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन लमसम। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन का हिंट ले लो, ये कॉलिन एरियर का केस है। ठीक, तो इसको मैं बताता हूँ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, चलो मैं इसी में बता देता हूँ। हिंट, 8,000 इक्विटी शेयर थे एट द रेट ऑफ ₹, जो एक शेयर है उसका रेट दिया हुआ है कितना 10 ईच। 1 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन कॉल। ठीक, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इशू कितने में किया 10 में। एप्लीकेशन पे कितना है 1, अलॉटमेंट पे कितना बोला इसने 2 रुपीज़, सॉरी कितना रुपीज़ 3, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल। ठीक, फर्स्ट जो कॉल है उस पर कितना रुपीज़ है 2,
उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऐड कर दो, कितना हो रहा है, ये 1 है, कितना 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन के बाद उसने बोला वट अजय हु होल्ड 100 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अजय नाम का बंदा है जिसने कितने 100 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड बिहारी हु होल्ड 60 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। ठीक, तो देखो क्या हुआ कहानी में, दो लोग हैं, एक तो अजय है और दूसरा कौन है, बिहारी। ठीक, तो इसने कितना पैसा नहीं दिया है यहाँ पर, तो देखो डायरेक्ट भी लिख दो इसको, मैं बता देता हूँ इसका। एक बंदा है जिसने 100 शेयर, हम बंदे की जगह शेयर, 100 शेयर पे किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। हंड्रेड शेयर पे फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है और किसका नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। एक बंदा था जिसने कितने शेयर होल्ड किए थे, 60 शेयर, उसने ओनली किसका नहीं दिया है, सेकंड एंड फाइनल, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दो लोग हैं ये, तो देखो क्या करना है, फॉल्ट कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। मतलब कहने का ये है, इसकी कोई एंट्री, दो एंट्री होंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम जाएगी क्या, नहीं, बड़ा इजी एंट्री होंगी जो होती हैं। ऐसे यहाँ पर भी ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट, तो सिंपल वाली एंट्रियाँ हो जाएंगी जो होती हैं, 4 एंट्री तो ये कर ही लोगे सिंपल। ठीक, यहाँ से एंट्री चेंज हो जाएगी, इसमें भी ड्यू की एंट्री सेम, देखो 8000 इंटू 2, तो ये ड्यू की एंट्री 16000 से हो जाएगी। लेकिन जब बात आएगा किसका, रिसीव का, तो 8000, अब देखो फर्स्ट कॉल पे किसने नहीं दिया पैसा, 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 60 शेयर नहीं, 60 शेयर पे फर्स्ट का तो मिला होगा, सेकंड का नहीं मिला, तो हम केवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तभी 100 शेयर का नहीं मिला, तो 100 यहाँ पे उड़ा दो, बचा 7900 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से मिला हमें, तो जो बचेगा वो मिलेगा, रिसीव की एंट्री। ऐसे ही यहाँ पर ड्यू होगा, तो कितने से, 8000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32000 से ड्यू की एंट्री। लेकिन जब बात आएगा किसका, रिसीव का, ठीक, तो 8000 में से आपको समझना है यही, जब रिसीव की बात आएगी तो रिसीव में क्या हुआ, 8000 100 शेयर पे नहीं मिला सेकंड कॉल, और 60 शेयर पे भी सेकंड कॉल, तो 100 और 60 टोटल 160 का नहीं मिला सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर 160 माइनस कर दो, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 7840 इंटू एक शेयर का रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 40 सेकंड कॉल का, सॉरी 4, तो इंटू कर दो, जो भी आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉलिन एरियर का हो गया एक हिंट में। ठीक, तो इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करना है घर पे होमवर्क में। ठीक है, इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं इसके डिस्कस, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसमें एक कर लेते हैं इसको। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका एक,
ठीक है, क्वेश्चन बोला है ए लिमिटेड कंपनी परचेज एसेट्स 9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन वॉज पेबल इन फुल एंड पेड इक्विटी शेयर 100 ईच। देखो कंपनी ने एक एसेट परचेज किया है, बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 9 लाख रुपीज़ का बी लिमिटेड से, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से। परचेज कंसिडरेशन पेबल इन फुल इक्विटी शेयर 100 ईच, जो परचेज कंसिडरेशन है वो पे करा है उसने 100 ईच का। शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। दो केस दिए हैं, ए व्हेन शेयर इशूड एट पार, व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक, तो ये हम लोग करते हैं। क्वेश्चन समझना पहले क्या है। ए लिमिटेड है, ठीक, इसने मशीनरी परचेज की है यहाँ पर। ए लिमिटेड ने किससे परचेज की मशीनरी? बी लिमिटेड से। किससे परचेज की? बी लिमिटेड से परचेज की है मशीनरी। एसेट्स वैल्यू कितना दिया है? तो वैल्यू दिया है 9 लाख रुपीज़। ठीक, उसके बदले में ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को क्या किए हैं? शेयर दिए हैं। तो दो केस हैं। ठीक, फर्स्ट वो ये बोलना चाह रहा है यदि मैं शेयर को इशू करूं, एक शेयर इशू, मैं शेयर को इशू करूं और एक शेयर का रेट जो दिया है वो कितना रुपीज़ है? 100 ईच। और कैसे इशू करें? पार पे, मतलब 100 का कितने में? 100 में। तो क्या होगा? इशूड एट पार, और वैल्यू कितनी दी है? 100, मतलब 100 का 100 में। तो क्या होगा? ठीक, बी केस है, शेयर को वो क्या कर रहा है? इशूड एट प्रीमियम। ठीक, और कितना परसेंट? 25%। कितना परसेंट? 25%। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग करेंगे बी ए लिमिटेड, हेडिंग डालोगे इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, सिस्टमेटिक फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है? एंट्री करना है। सबसे पहले एंट्री क्या करोगे? एसेट्स हमें पता नहीं कौन सा था, क्या लिख दोगे? सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज़। टू क्या लिख दोगे? ठीक, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया है? टू बी लिमिटेड अकाउंट। ठीक, और कितने रुपए का? 9 लाख रुपीज़ का। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग इशूड, सॉरी, बीइंग परचेज सेंड्री एसेट्स रुपीज़ 9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। फिर इसी में हम लोग सेकंड केस ले रहे हैं पेमेंट का। ठीक, हम फर्स्ट केस में कर रहे हैं ये सॉल्व, तो यहाँ ए केस ले लेते हैं। ए में फर्स्ट एंट्री है, सेकंड एंट्री क्या होगी? बी लिमिटेड क्रेडिट का उल्टा रिवर्स क्या हो जाएगा? डेबिट। और कितना? 9 लाख। नरेशन, सॉरी, टू क्या लिख दोगे? इक्विटी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे शेयर दिए हुए हैं उसने, इक्विटी शेयर, तो क्या लिख दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 9 लाख से। ठीक, अब देखो इसमें हम लोगों को उसने शेयर नहीं बताया कि कितने शेयर इशू किए, तो हम लोगों को वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा। और वर्किंग नोट में आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? बीइंग इशूड कितने? इक्विटी शेयर हमें नहीं ना पता, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़, ये तो पता है 100 का पार का केस है, 100 का 100 में, तो 100 ईच। ठीक, टू बी लिमिटेड। ठीक, अब नंबर निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या है? नंबर पहले लिख दोगे, यहाँ पे हेडिंग क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। ठीक, तो क्या लिख दोगे? नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन पूरा लिख लेना इसका स्पेलिंग, डिवाइड में नंबर ऑफ, क्या लिख दोगे, डिवाइड बाय इशूड प्राइस, क्या लिखोगे, इशूड प्राइस। परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 9 लाख का, कितने का है, 9 लाख। इशूड प्राइस मतलब 100 का कितने में इशू किया, 100 का किया है उसने 100 में ही, तो ये इशूड प्राइस हो जाएगा। ठीक, कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, तो 9000 इक्विटी शेयर उसे क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो बीइंग इशूड 9000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 100 ईच, ठीक, टू बी लिमिटेड। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। फिर हम लोग इसका बी वाला केस कर रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर उसने बोला है प्रीमियम वाला केस, ठीक, सेकंड वाला केस कर रहे हैं हम लोग, बी केस। तो बी केस है, समझ लेना इसको। फर्स्ट एंट्री सेम होगी, ठीक, चाहे प्रीमियम पे शेयर दिए हो चाहे पार पे, लेकिन फर्स्ट एंट्री जो शेयर पे पैसा लेने की है वो एंट्री क्या होगी, सेम होगी। ठीक, सैंड्री एसिड्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट, 9 लाख डेबिट 9 लाख क्रेडिट बीइंग परचेज सैंड्री एसिड्स ₹9 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। ये क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और पक्का 100% 9 लाख ही होगा रिवर्स, जितना क्रेडिट है उतनी डेबिट। टू, अब इसमें प्रीमियम का भी है केस, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा ये, टू, क्या लिख दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, कितने रुपए से जाएगा ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक, तो 25, तो 100 का 25 निकालोगे आप तो 25 रुपीज़ आएगा, पर शेयर पे 25 रुपीज़ है। तो देखो हमें निकालना पड़ेगा कितने, जब तक नंबर ऑफ शेयर नहीं निकलेंगे तब तक ये प्रीमियम की वैल्यू इनटू करके नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि 100 का 25% तो 25 रुपीज़ है पर शेयर है, लेकिन शेयर कितने दिए उसको ये थोड़ी ना पता है हमें। तो क्या लिख दो, बीइंग इशूड इतने इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹125 ईच टू बी लिमिटेड। ठीक, तो यहाँ पर आएगा, अब सेम यही फॉर्मूला लगेगा, अभी हम ए केस में कर रहे थे ये, ठीक, ए केस डालना पहले, फिर यहाँ पे क्या लिख देना, बी केस, सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक, तो यहाँ 9 लाख, यहाँ कितना हो जाएगा इशूड प्राइस 125, भाई 100 का कितने में इशू किया 125, तो ये कर लो कितना आ जाएगा, शायद 7200 आएगा, करके देख लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा 9 लाख को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 125 से, ठीक है 72, तो यहाँ क्या लिख दोगे 7200 इक्विटी शेयर। तो प्रीमियम में कितना आएगा, 7200 है, एक शेयर पे 25 का प्रीमियम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। इन दोनों का गैप कितना है, 7,20,000। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला एक अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंपनी लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल 60,000 का ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइड इनटू 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। जब टुकड़े किए तो 6,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर का रेट कितना दिया है 10। ओके, इशू 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक को इशू कर दिए। फुल अमाउंट रिसीव इन कैश इन लमसम, पूरा पैसा इसको लमसम मिल गया। ऑल दी शेयर वर पेड फुल, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया। ओके, कंपनी परचेज मशीनरी 20,000 फ्रॉम महेंद्र एंड ब्रदर्स एंड इशू 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बात खत्म। तो देखो 4 एंट्री होंगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है, क्वेश्चन के अंदर उसने बोला 3,000 इक्विटी शेयर उसने इशू किए हैं। दो बातें बोली हैं इसने, ठीक। 3,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक शेयर का जो रेट है वो कितना है 10, ठीक। काम की बात क्या बोला इसमें, वो बोला फुल अमाउंट, क्या फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन लमसम, ठीक। तो ये वाला करना है आपको। इसी में दूसरी काम की बात क्या बोली उसने, दूसरे काम की बात बोली है, एक कंपनी लिमिटेड था, उसने महेंद्र एंड ब्रदर्स से, ठीक, कौन था यहाँ पे ए लिमिटेड, उसने किससे परचेज किया, महेंद्र एंड ब्रदर्स, ठीक। तो महेंद्र एंड ब्रदर्स है, उससे क्या किया है, एक एसेट परचेज किया है उसने, मशीनरी, ठीक। क्या परचेज किया उसने, एक एसेट परचेज किया है मशीनरी, और वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, उसका वैल्यू दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ का है वो, ठीक। यहाँ वैल्यू कितनी दी है 20,000। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, उसको 2,000 शेयर दे दिए इक्विटी शेयर, और एक शेयर का रेट अब बताओ कितना होना चाहिए, 20,000 लौटाना है, 2,000 शेयर है, तो एक शेयर का रेट कितना होना चाहिए 10 रुपीज़, ठीक। तो पहला एंट्री 2 लमसम वाली कर लोगे, ठीक। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट इनटू कर दो 30,000, ठीक। बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 3,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इन लमसम, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एंट्री उसको ट्रांसफ़र करने की कर ही लोगे, शेयर होल्डर क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसकी, ये। उसके बाद इसकी एंट्री होगी इसी क्वेश्चन के अंदर, वो क्या एंट्री होगी, मशीन परचेज करा है, तो ये एंट्री तो कर ही लोगे, बताने की ज़रूरत तो नहीं। एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है, टू महेंद्र एंड ब्रदर्स अकाउंट, कितने का 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग इशूड कितना 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इन लमसम, 10 ईच टू, किसको इशू किया, यहाँ तो मशीन परचेस किया है इसने अभी। तो देखो इसकी 2 एंट्री हो जाएंगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एंट्री इसमें होंगी, ठीक। इसमें थर्ड एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग परचेज मशीनरी ₹20,000 from
महेंद्र एंड ब्रदर्स। उसके बाद फोर्थ एंट्री, ये रिवर्स हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? महेंद्र एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग इशूड 2,000 इक्विटी शेयर at the rate of ₹10 each to, क्या लिख दोगे? महेंद्र एंड ब्रदर्स। ठीक, आपको ये लगाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 2000 जो नंबर है वो आपको पहले से ही क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद ये बात हम लोगों ने कर ली है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन और मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में नहीं लिया हो तो ये वाला लिख ही लो, है ना। कर तो लो गई, अभी लेना हो तो ले लो इसको। उसके बाद देखो, अवीना लिमिटेड ने परचेस किया एक बिज़नेस 4,60,000 का। चलो मैं ये करवा ही देता हूँ। ठीक, कौन है भाई यहाँ पर? अवीना लिमिटेड है, इसने एक बिज़नेस परचेस किया है। ठीक, परचेस किया है, नाम नहीं बताया, तो हम लोग क्या लिख देंगे? वेंडर्स परचेस बिजनेस। ठीक, क्या परचेज किया? बिजनेस परचेज किया है सर। वैल्यू 4,60,000 का। ओके, उसके बाद उसने बोला परचेज प्राइस पेड इक्विटी शेयर। परचेज प्राइस है वो इक्विटी शेयर से दे रहा है। इक्विटी शेयर कितने के? 4 लाख रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी। वैल्यू बोला है, नंबर नहीं बताया। ₹4 लाख का, ठीक, फेस वैल्यू का शेयर उसने इशू कर दिए। 15% प्रीमियम फॉर द परचेज। बात खत्म हो गई भाई। तो डायरेक्ट एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट 4,60,000 डेबिट, 4,60,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग परचेज बिजनेस फ्रॉम वेंडर्स। सेकंड, ये क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा? डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4,60,000। प्रीमियम भी चाहिए अभी हमें। तो देखो 4 लाख का था, 4 लाख का 15% आपको प्रीमियम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे वर्किंग नोट की ज़रूरत नहीं है। तो रुपीज़ उसने बोल दिया, 4 लाख के शेयर हमने उसको दिए ओरिजिनल वैल्यू के, फेस वैल्यू के। तो इसका डायरेक्ट आप इसी पे निकाल दो प्रीमियम।
तो 60,000 का यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक। तो प्रीमियम में कितना लिख दोगे 60,000, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है यहाँ 4 लाख। नरेशन क्या लिख दोगे, नरेशन आएगा बीइंग इशूड ₹4 लाख, बीइंग इशूड ₹4 लाख इक्विटी शेयर at the rate of rupees, being issued ₹4 lakh equity share, ठीक, at 15% premium to vendors, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चंस।